नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम टू शिक्षकवाड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि सीटेट जुलाई 2023 को क्रैक कैसे करें, सीटेट क्वालिफाई कैसे करें दोस्तों 2023 में। तो दोस्तों, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा यही है कि जो हम ट्रिक्स बता रहे हैं वो आपके काम जरूर आएगा। और दोस्तों, इन्हीं कुछ ट्रिक्स की मदद से हमने भी सीटेट मल्टीपल टाइम जूनियर और प्राइमरी दोनों मल्टीपल टाइम क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का आशा यही है कि आपकी कुछ मदद की जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, देखते हैं सीटेट जुलाई 2023 सबसे सटीक रणनीति क्या हो सकती है क्रैक करने की। अब दोस्तों देखिए, पाठ्यक्रम सबसे पहले दोस्तों आपको सीटेट का जो पूरा पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है उसको समझना होगा। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि सीटेट दो पेपर होते हैं सीटेट में, एक प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 का होता है, 1 से 5, तो एक होता है जूनियर स्तर, ठीक है, 6 से 8। तो दोस्तों देखिए, प्राथमिक लेवल में क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, समय जो होता है, समय 150 मिनट होते हैं यानी 2.5 घंटे। और दोस्तों प्रश्न इसमें 150 होते हैं। अब हम बात करें तो फर्स्ट जो पोर्शन होता है, फर्स्ट पार्ट होता है इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का होता है, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे। अब आगे है दोस्तों भाषा प्रथम। भाषा प्रथम में दोस्तों आप हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, या इंग्लिश या और कोई अन्य जो भाषा है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट जो होता है वो 30 अंक का होता है, और लैंग्वेज सेकेंड भाषा द्वितीय वो भी 30 अंक का होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैथ होता है यानी गणित, जो प्राइमरी में सबको कंपलसरी है, ठीक है, 30 अंक के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और लास्ट है पर्यावरण अध्ययन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, और यहाँ पर देखिए गणित, और जो पर्यावरण होता है प्राइमरी लेवल में, ये तीनों सबके लिए कंपलसरी होते हैं। और लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड में दोस्तों आप किसी भाषा का चयन कर सकते हैं जिससे आपको 30 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा प्राथमिक स्तर का हो गया पूरा मोटा मोटा सिलेबस, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर जूनियर की बात करते हैं, जूनियर स्तर के सीटेट की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका भी जो समय होता है 150 मिनट, और प्रश्नों की संख्या दोस्तों प्राइमरी की तरह इसमें भी 150 प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न, ठीक है। अब बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में इसमें भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है 30 अंक का, क्योंकि साथियों आपको एक टीचर बनना है। जब तक आप बच्चों के मन मस्तिष्क को, उनके सीखने की प्रक्रिया को या शिक्षण पद्धति को नहीं समझेंगे, तब तक आप एज ए टीचर नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जूनियर स्तर में देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो सेकेंड होता है, सेकेंड पार्ट होता है, इसमें आप चुन सकते हैं, ठीक है। या तो आप सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन लेंगे इसमें, या तो विज्ञान वर्ग, साइंस वर्ग, ठीक है। तो दोस्तों जिस भी वर्ग का आप चयन करेंगे उससे आपको 60 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, ठीक है। यानी सोशल साइंस या विज्ञान वर्ग, साइंस वर्ग जो भी आप चुनेंगे उससे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट में दोस्तों वही बात है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू कुछ भी आप चूज कर सकते हैं जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे है भाषा द्वितीय, इसमें भी दोस्तों वही चीजें हैं जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है पूरा 150 नंबर का हो गया। अब हम मूल मुद्दे पे आते हैं कि दोस्तों इसको क्रैक करने का सबसे सरल, सबसे सटीक तरीका क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये मोटा मोटा सिलेबस हो गया आपका जूनियर और प्राइमरी दोनों का, ठीक है। अब हम बात करें जो मूल मंत्र है क्या है। देखिए, सबसे पहले साथियों आपको तो सीटेट का सिलेबस निकालना है, या तो आप लिख लीजिए या आप प्रिंट करा लीजिए। उसको दोस्तों सही से पढ़िए और समझिए, क्योंकि जब तक आप
पाठ्यक्रम नहीं समझेंगे, जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं समझेंगे तो एग्जाम नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप पूरा पाठ्यक्रम देखो, कम से कम 5 बार पूरा सिलेबस देखो, उसको समझो, पढ़ो कि सीटेट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसमें पोर्शन दिया गया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको पहले ये निर्धारित कीजिए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हल करें दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, मूल मंत्र में हमने इसको सेकेंड लेवल पे रखा है, यानी सेकेंड ट्रिक्स पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर आएगा। दोस्तों अगर हम अपनी बात करें तो हमने मल्टीपल टाइम जूनियर और प्राइमरी दोनों सीटेट क्लियर किया है। यूपी टेट भी मैं मल्टीपल टाइम पास हूँ और रीट भी पास हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा सीटेट पास करने का मूल मंत्र यही था कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर हल किए थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर हल किए थे। और दोस्तों उसी से मुझे एक समझ मिली, उसी से दोस्तों मेरे दिमाग में या मस्तिष्क में ये समझ विकसित हो गई कि सीटेट एक टीचर के रूप में आपसे चाहता क्या है, सीटेट एक टीचर से चाहता क्या है, उसका सिचुएशनल अप्रोच क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हल करें। दोस्तों ऑनलाइन वाले पेपर तो ज़रूर हल करें, अगर आपके पास अवेलेबल हो सके तो जो प्रीवियस ईयर पेपर में ऑफलाइन वाले पेपर भी हैं उसको भी हल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं 2 बार के उनको हल करें। ठीक है, तो उससे दोस्तों आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि जो क्वेश्चन होते हैं बार बार वही रिपीट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, आखिर कहाँ से बोर्ड क्वेश्चन लाएगा, होगा तो उसी में से 1 महीने पेपर चलता है, उसी में जो है जितने पेपर हुए हैं सीटेट के उलट फेर करके जो है क्वेश्चन उसमें कुछ ना कुछ डाल देता है। तो आपको दूसरा जो मूल मंत्र है पेपर हल करिए, फर्स्ट मूल मंत्र है सिलेबस समझे, पूरा सिलेबस समझे, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर हल करें। नेक्स्ट है दोस्तों, पढ़ने से ज़्यादा समझने पर जोर दें, पढ़ने से ज़्यादा समझने पर जोर दें, क्योंकि प्रत्येक भाग में पेडागॉजी 15 अंक का होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ये सीटेट होता है ना, इसमें पेडागॉजी होता है आपका हर पार्ट में 15 अंक का, उसके बाद जो है 15 अंक का सब्जेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो लेकिन जो पेडागॉजी जो अप्रोच होता है दोस्तों, उससे 15 अंक का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी 15 × 75, यहाँ पर 75 + 75 हो जाएंगे। ठीक है, आपका 150 प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ने से ज़्यादा जो है समझने पर जोर दें, क्योंकि प्रत्येक भाग में पेडागॉजी 15 अंक का होता है, यानी 5 सब्जेक्ट हैं, 5 × 15, ये आपका जो है 75 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पेडागॉजी का सेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपको यही मान के चलना है, जैसे कि हिंदी पढ़ाने का क्या तरीका है या पर्यावरण पढ़ाने का क्या तरीका है। तो दोस्तों हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का सही अप्रोच क्या है, तरीका क्या है, उसको आपको समझना है। जैसे दोस्तों इन्वायरमेंट में होता है या भूगोल में होता है कि चीज़ों को समझाने के लिए भ्रमण पे या टूर पे ले जाया जाना उचित होता है, उसी तरह दोस्तों हर सब्जेक्ट के कुछ न कुछ विशेष तरीके होते हैं, उनको समझना है। ठीक है, आगे है दोस्तों, एक अध्यापक के रूप में बोर्ड आपसे चाहता क्या है। सीबीएसई बोर्ड दोस्तों जो है वो एक अध्यापक के रूप में आपसे उम्मीदें क्या करता है, एक परामर्शदाता के रूप में, एक सुविधा प्रदाता के रूप में आपको दोस्तों वो देखना चाहता है, क्योंकि दोस्तों जो बच्चों का भविष्य निर्माण है वो आप पर ही निर्भर होता है। इसलिए बोर्ड जो है वो एक अध्यापक के रूप में आपसे कुछ उम्मीदें रखता है दोस्तों, उसको आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों को पहचाने। ठीक है, सीटेट में दोस्तों सबसे बड़ा यही मूल मंत्र है। कुछ वर्ड होते हैं सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं, उनको आपको समझना है। ठीक है, इसके संबंध में दोस्तों एक वीडियो हम स्पेशल बनाएंगे कि सकारात्मक वर्ड और नकारात्मक वर्ड को पहचाने और दोस्तों जो है सीटेट अपना क्वालिफाई करें। तो दोस्तों सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों को पहचाने, ये दोस्तों एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं सीटेट में। और दोस्तों देखिए, परिस्थिति को समझें। दोस्तों कभी कभी पेपर में सीटेट में क्वेश्चन दे देता है, उसी बीच में नहीं लगा देगा। ठीक है, तो नहीं के चक्कर में अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन को आपको समझना है।
ठीक है, आराम से उत्तर दीजिए, समझ के उत्तर दीजिए। और नेक्स्ट है प्रत्येक विषय के शिक्षण शास्त्र को समझें। फिर वही बात है दोस्तों कि हर सब्जेक्ट के शिक्षण प्रक्रिया को आपको गहनता से समझना होगा, तभी जो आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यही कुछ रणनीति थी हमारी, जिससे हमने सीटेट को मल्टीपल टाइम क्वालिफाई किया है, जूनियर और प्राइमरी दोनों को। और दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और दोस्तों आपका जो लक्ष्य है उसमें जो है यह सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे ही जानकारी के लिए और सीटेट तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।